लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। नाउ लीवोडोपा इज अ डोपामीन प्रिकर्सर, यानी लीवोडोपा मेटाबोलाइज होगा इनटू डोपामीन थ्रू द एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज। और जो कार्बिडोपा है दिस इज पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज क्या, ये एक एंजाइम है जो कि लीवोडोपा को कन्वर्ट करेगा डोपामीन में। अब ये जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज है ये सीएनएस में भी हो सकते हैं, यानी न्यूरॉन्स के अंदर होगा, और आउटसाइड द सीएनएस जिसे हम कहेंगे पेरिफ्री में, वहां पर भी हो सकता है। अब जो कार्बिडोपा है दिस इज पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब होगा क्या कि जो पेरीफ्री में कन्वर्जन होनी थी लीवोडोपा की इनटू डोपामीन, ये कन्वर्जन जो है ये इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ अब सीएनएस में लीवोडोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन के अंदर। सो कार्बिडोपा इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द लीवोडोपा, जिसकी वजह से लीवोडोपा की हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी और हमें इसकी थोड़ी डोज देना पड़ेगी। तो अगर पार्किंसनिज्म के पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लेवल्स में इम्बैलेंस होता है। एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिलेटिवली, या फिर डोपामीन के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, या तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को हम किसी तरह कम कर दें, या फिर डोपामीन के लेवल्स को किसी तरह इंक्रीज कर दें, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। सो इस केस में हम एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स भी हैं। सो दो जो होंगे वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे विच इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और दूसरा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे। सो जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन्स को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, रिलीज करेगा, जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या करेगा, इसी डोपामीन को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, देन रिलीज करेगा, जो कि इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। इसके अलावा इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर एक एंजाइम होता है दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, जो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है और इसको इनएक्टिवेट कर देगा। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज दो तरह के होते हैं, MAO ए एंड MAO बी। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो होगा वो लिवर में होगा, बी जो होगा ब्रेन में, यानी जिसको न्यूरॉन्स के उसमें होगा, और फाइनली ये डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा इनटू DOPAC विच इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिड। सो इस सब सिनेरियो में अगर हम कोई ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स डिक्रीज हो जाएं या फिर डोपामीन के लेवल्स इंक्रीज हो जाए, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मस्कुरेनिक ब्लॉकर विच इज M1 ब्लॉकर या बेंजोस्ट्रोपिन दे सकते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर डोपामीन एगनिस्ट देंगे विच इज ब्रोमोक्रिप्टीन, जिसकी वजह से डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये जो डोपामीन एगनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन, ये D1 और D2 दोनों रिसेप्टर्स पे एगनिस्ट है। इसके अलावा एक एंटीवायरल है विच इज़ अमेंटाडीन, वो भी दे सकते हैं। या अमेंटाडीन डोपामीन रिसेप्टर्स के लिए एगनिस्ट है और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के लिए एंटागनिस्ट है। इसके अलावा अगर किसी तरह हम इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक कर दें और इस डोपामीन के सारे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें, जो कि इस डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा था, तो हम जो है पार्किंसनिज्म ट्रीट कर सकते हैं, और ये हम कर सकते हैं सैलिजलिन देकर। Now the salicylic is selective irreversible inhibitor of monoamine oxidase B, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोपामीन का जितना भी मेटाबॉलिज्म और इनएक्टिवेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और ज़्यादा डोपामीन जो है वो रिलीज होगा। और फाइनली क्या कर सकते हैं कि डोपामीन का प्रिकर्सर दे दे विच इज एल-डोपा या लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या करेगा, इस न्यूरॉन के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद एंजाइम है विच इज डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज, वो इसको चेंज कर देगा फाइनली डोपामीन के अंदर। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इससे पहले कि लीवोडोपा न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो, इसकी पेरीफ्री में ही मेटाबॉलिज्म हो जाती है। सो हमारे पास पेरीफ्री में ही कुछ पेरिफेरल डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज और पेरीफ्री में ही कॉम्ट है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। सो जो डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज है वो क्या करेगा कि पेरीफ्री में ही, यानी न्यूरॉन में एंटर होने से पहले ही, इस एल-डोपा को चेंज कर देगा डोपामीन के अंदर, और जो कॉम्ट है वो इसको चेंज कर देगा 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी एल्फिनाइल एलानिन के अंदर विच इज इनएक्टिवेटेड लीवोडोपा। सो इस केस में जो पेरीफ्री में डोपा डी कार्बोक्सिलेज है, जो कि लीवोडोपा को पहले ही मेटाबोलाइज कर रहा है, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कार्बिडोपा। सो कार्बिडोपा के साथ हम लीवोडोपा को कंबाइन करके देते हैं। उसके अलावा जो कॉम्ट है इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं थ्रू कॉम्ट इनहिबिटर विच इज एंटिकैपॉन एंड टोलकैपॉन।
This entcapone is reversible inhibitor of COMT in the periphery and that reduces the levodopa breakdown in the periphery. So इन सब ड्रग्स की हेल्प से हम पार्किंसनिज्म के फीचर्स जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो अगर स्पेसिफिकली बात करें लीवोडोपा की और कार्बिडोपा की, सो जो लीवोडोपा है दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू डोपामीन, और जो कार्बिडोपा है दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इन द पेरिफेरी. सो लीवोडोपा ने जब डोपामीन के अंदर चेंज हुआ है तो डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर गया है इन द सीएनएस, सिर्फ सीएनएस में, क्योंकि पेरिफेरी में एंजाइम जो है वो ब्लॉक्ड है. और इस एंजाइम ब्लॉक्ड होने की वजह से जो डोपामीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल पोस्टल हाइपोटेंशन वगैरह, वो अब मैनिफेस्ट नहीं होंगे. सो सीएनएस में डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होगी और हमने कह दिया कि पार्किंसनिज्म जो है वो ट्रीट हो गया है. इसके साथ साथ हुआ क्या है कि कार्बिडोपा यूज़ करने की वजह से हमें अब लीवोडोपा की स्मॉलर क्वांटिटीज़ यूज़ करना पड़ेंगी. क्यों? क्योंकि इसका जो पेरिफेरल कन्वर्जन है वो हमने ब्लॉक कर दिया. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है दिस इज ओरल, और अगर लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे तो लीवोडोपा की जो हाफ लाइफ होगी वो 1 to 2 आवर्स होगी. क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एक मेन थेरेपी है. इसमें लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके देंगे एंड दिस कार्बिडोपा इज अ पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर. ये जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन है दिस इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट एकाइनेजिया एंड रिजिडिटी देन अगेंस्ट ट्रेमर. इसके साथ साथ इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो टाइम के साथ साथ जो है वो थोड़ी थोड़ी डिमिनिश होती रहेगी. टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स में क्या आ सकता है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, पोस्टरल हाइपोटेंशन, ये डोपामीन की वजह से. एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में भी डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है. उसके साथ साथ कन्फ्यूजन, एंजाइटी, डिसोरिएंटेशन, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ इफेक्ट्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्लोली डेवलपिंग इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डिस्काइनेजिया, जिसे 2-1 साल लग सकते हैं. इसके अलावा लीवोडोपा और कार्बिडोपा के कुछ ना कुछ ऑन ऑफ इफेक्ट्स हो सकते हैं. अब ये ऑन ऑफ इफेक्ट्स क्या है? ये सिंपली फ्लक्चुएशन है बिटवीन डिस्काइनेजिया एंड रिजिडिटी. तो अगर पार्किंसनिज्म में यूज होने वाली सारी ड्रग्स को हम समराइज करें तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप बनेंगे. पहला ग्रुप में आएगा डोपामीन प्रिकर्सर्स, जिसमें लीवोडोपा आएगा. लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके यूज करते हैं. ये जो कार्बिडोपा है दिस इज डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इन द पेरिफेरी. उसके बाद एक सेकंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे डोपामीन एगनिस्ट, और एगनिस्ट में आ सकता है एपोमॉर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रामिपेक्सोल, रोपिनोल और रोटिगोटीन. देन एक थर्ड ग्रुप है उसे हम कहेंगे दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीजनेस इनहिबिटर, जिसमें सैलिसिलिन, रेसाइक्लिन, उसके अलावा सफीनामाइड, आइसोकार्बोक्साइड, फिनाइलजीन और ट्रिनाइलसिप्रोमीन आ सकते हैं. देन एक फोर्थ ग्रुप है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स. इसमें आ सकते हैं टोलकेपोन और एंटिकेपोन. और देन फाइनली हमारे पास कुछ मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स हैं जिसमें बेंस्टोपीन, बाइपेरेडिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आ सकते हैं.